नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए आपको ले चलते हैं वैशाली जिला के तमाम छोटे बड़े खबरों की ओर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा सह मुस्लिम आरक्षण मोर्चा के बैनर तले बरेली से आए मौलाना अलहाज तस्लीम रजा खान ने हाजीपुर परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ उन्हें लालच देकर ठगा है, और तो और कोई बीजेपी का भय दिखाकर तो कोई आरएसएस का भय दिखाकर सिर्फ हमारा वोट बैंक पर राज करता रहा है, लेकिन हमारे हित के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। टैक्स के नाम पर और चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए मस्जिदों और तमाम संस्थाओं से जाते हैं, लेकिन वह पैसा मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं लगाया जाता। ऐसे में हम खुद अपनी अगुवाई करेंगे और 2020 के विधानसभा चुनाव में 50 सीट उतारने का हमने फैसला लिया है। कि गरीबों को जो छला जा रहा है उसके बाद में छल के फिर खत्म हो जाता है और वो हुकूमत करते हैं। छला ये है कि उनको रोटी रोटी से मोहताज कर दिया है। बेरोजगारी के नाम पर सरकार बनाने वाले 10 करोड़ रोजगार बिहार में ही मुहैया कराया, खुद बिहार में मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन नहीं है। फैक्ट्रियाँ लगाया जाए। बिहार आने का मकसद ये है कि मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अनजान लोगों को बुरी तरीके से ठगा गया है और उनको आतंकवादी बनाया गया है और आतंकवादी घोषित करके उनको जेलों में डाला गया है, फांसी दी गई है। बहुत सारे मामला हैं इस तरीके के। और ख़ासकर बिहार की बात मैं करूँ तो वो क्या है, नीतीश जी हो, क्या है लालू जी हो, उन्होंने डर दिखाकर बीजेपी का 30 साल से लगभग ठगा है मुसलमानों को। और ऊपर अगर चले जाइए तो कांग्रेस ने आरएसएस का, बीजेपी का डर दिखाकर हम लोगों को ठगा है और एक ज़माने से ये सब होता चला जा रहा है। तो अब हमने ये सोचा है कि अपनी ज़मीन हम खुद बनाएंगे और खुद अपने आप को मैच्योर करेंगे, खुद को खड़ा करेंगे। 50 सीटों पर बिहार में मौलाना क्या नाम है, परवेज सिद्दीकी साहब और नौशाद आलम साहब एक ज़माने से मोर्चा संभाले हुए हैं। अपने 2017 से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किए, बहुत सारी रैलियाँ वगैरह करी हैं और जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है और हो रहा है। तो 50 सीटों पर हम इस बार बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमने पूरी तैयारी लगभग कर ली है। बहुत जल्द इसका नामों का और इलाके का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब हम कब तक गुलामी करेंगे दूसरे लोगों की, कब तक हम छले जाएंगे, तब तक हम परेशान किए जाएंगे। डर का सामना अब हम नहीं करेंगे। डरते अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं थे, लेकिन ये है कि डराया ज़रूर गया है। मुसलमान मजबूर बेचारा, दलित मजबूर, उसको नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों से हम डर निकालना चाहते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि अब अपने आप को खड़ा करें, दलित लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को खड़ा करें। और ये दूसरे लोग जो ठगते चले आ रहे हैं, ये आतंकवादी बनाते हैं जबकि ये खुद ही आतंकवादी है। आतंकवाद दूसरा कुछ नाम नहीं है कि जो मीडिया ने दे दिया या दूसरे लोगों ने दे दिया कि ये आतंकवादी, ये आतंकवादी। आतंकवादी आप लोग खुद पैदा करते हो, नेता लोग पैदा करते हैं। तो आतंकवादी बनाकर उसको बेचारे को जेल में घुसेड़ देते हैं, ठूस देते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। दलित मुस्लिम इत्तेहाद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम लोगों ने सही से इसमें काम किया तो हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकते हैं। दूसरों के मोहताजी हमें खत्म करनी है तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अभी जो कृषि बिल आया जिसको लेकर के जगह जगह विरोध चल रहा है पूरे देश में, उस पर आप लोग का क्या विचार है? कृषि बिल जो आया है, जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, बहुत नुकसानदेह है। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है उसका और हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान जो बेचारा हमको अनाज पैदा करके देता है, उस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। चाहे वो दूसरे भी महकमे हैं जिनको इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो कृषि पे जो लोग कर रहे हैं कि मुनासिब काम नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए था। कृषि पे इनको किसानों के साथ में इनको, बल्कि हुकूमत को खुद को खड़ा होना चाहिए था कि भाई किसान किस तरीके से बेचारा कैसे माहौल में जीता है। पूरी धूप उसके ऊपर उतर जाती है, किसान अनाज पैदा करता है और बहुत कम पैसे में। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में महंगाई होनी चाहिए जो बिल्कुल सस्ता मिलता है।
और महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई। पहले आप महंगाई कह कह के यहाँ पर आए और कहां से कहां पहुंच गए आप। सारा पैसा बाहर भेजते चले जा रहे हैं आप। यहाँ दूसरे अगर कोई भी जरा सा भी कुछ बोलता है तो उसमें उसको आप जेल में ठूस देते। आपके सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्या मतलब है भाई। इनकी वजह से अपना हाथ बीते कल विद्युपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर में ठेकेदार विजेंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय घटी जब वो मधुरापुर में एक सड़क निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों को पेमेंट कर वापस घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान वह बाइक से अकेले ही अपने घर तेरसिया लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर कई बार धमकियां दी गई थी और कहा गया था कि जमीन भोगने नहीं दूंगा, और आज हत्या हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लगा हुआ था तो उसको मरवा देंगे, तो मरवा दिया। कौन है वो दुश्मन लुट्ठीरा उनको नाम हुआ, ऐसा नाम उनको लक्ष्मण था। उनके बेटा का नाम मिठू राजा प्रकाश रहा। किस बात का विवाद था? विवाद था, हम लोग का झगड़ा, जमीन का झगड़ा चल रहा था। तो कोई जमीन का झगड़ा कारण डेली दूरा पर जाकर गाली गलौज करता था। कभी उसको दूरा पर, भैया के दूरा पर, कभी मेरा दूरा पर गाली गलौज करता था। आज आके कहा जो तुमको रहने भोगने नहीं देंगे संपत्ति घर। तो आपका रिलेटिव है क्या? हाँ, कोई रिलेटिव है आपका? मेरा भाई है, फौजाई है वो। अपना भाई बोले? हाँ, मेरा मझला भाई है। सर अभी कुछ देर पहले का मामला है सर। एक वीरेंद्र राय हैं तेरसिया का, शाहपुर गांव का रहने वाले हैं, और ये रोड में ठेकेदारी का काम विद्युपुर थाना क्षेत्र में करवा रहे थे। इनका काम समाप्त हो गया था, वो काम बंद करवा करके शाम में लौट रहे थे अपने घर की ओर बाइक से, और इनके ही पीछे से बाइक से आया है और दो अपराधकर्मी था पल्सर 220 से इनको गोली मारते हुए भाग गया है। इनको इलाज के लिए विद्युपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर प्रथम इलाज करा करके इनको फिर पुनः अच्छे इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है। कार्रवाई में क्या हो रही थी? कोई गिरफ्तारी वगैरह या कोई बरामदगी वगैरह थी? अन्ना अभी तो नाम पता क्या क्लियर ना हो पाया है, लेकिन जैसा कि पता चल रहा है कि कुछ ज़मीनी विवाद इनका चल रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है, कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर के नौरंगाबाद इलाके में नाला का पानी ओवरफ्लो होने के कारण सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नाला का गंदा पानी होने की वजह से संक्रमण का खतरा तो है ही, साथ ही दुर्गंध ने भी जीना मुश्किल किया हुआ है। आपको बता दें कि हाजीपुर शहर में पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ऐसी समस्या होती रहती है। इस बार तो घुड़दौर पोखर ओवरफ्लो होने के कारण पानी काफी भर गया है, जिसकी वजह से हाजीपुर जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक के नीचे बने नाला में पहले रिसाव हो गया, बाद में नाला पूरी तरीके से टूट गया और पानी तेजी से नौरंगाबाद जीतन चौक इलाके में फैल गया। स्थिति काफी गंभीर है। वहीं लोगों का कहना है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमारी याद ना तो जिला प्रशासन को आ रही है और ना ही इस चुनावी मौसम में हमारे विधायक को। हम तो सिर्फ भगवान भरोसे ही जी रहे हैं, आगे क्या होगा इसका भगवान ही माने।
चौक है। ये देखिए जहर का पानी देखा, नाला के पानी टूट करके पूरे मोहल्ला में छिड़ गया है। या कहीं भर डाल है, कहीं 4 फीट है, कहीं 5 फीट पानी घुसा हुआ है और इसमें कोई सुनवाई नहीं। समस्या न खाने का ठीक है, न पानी का ठीक है। कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ खाना बना देंगे? पानी नाला का है। यहाँ के मुखिया विकास किया न, यहाँ के ये अपना विधायक पे कुछ घूम के झांकी पार नहीं आया और कोई नहीं कुछ किया। कौन विधायक है यहाँ के? अवधेश सिंह। और तो हम लोग को देना चाहबे नहीं करता था, देना जुलूम बात है। रामविलास के बड़ा शान से जिलाए थे, अवधेश कुमार के बहुत शान से जिलाए थे, नीतीश कुमार के बहुत शान से जिलाए थे, लेकिन ये सब चुट्टा निकल गया। नहीं, पूंजीपति का साथी है। एक दिन न पढ़े आए ना हम किया। क्या हुआ अपन? परसा ले सीधा हरा गया था। हम लोग कितनों कुछ किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की, कोई किया। क्या हुआ प्रणाम? प्रणाम हुआ कि जैसे लोग खाए में कितना दिन मर गया कलरा पलरा से। नहीं कुछ दिन पाउडर छिटाया, नहीं दिन कुछ नहीं हुआ। वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में किसानों ने एक अनोखा डिमांड प्रखंड प्रशासन से किया है। किसानों का कहना है खेत में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। खेतों में पानी तो है ही, साथ ही आने जाने के लिए 5 से 6 फीट गहरे पानी से होकर खेतों तक जाना पड़ेगा और धान की फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसे काटना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसानों ने प्रखंड प्रशासन से गुहार लगाया है कि उन्हें नाव और नाविक की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वह धान का फसल काट कर ला सके। आपको बता दें कि वर्षा और बाढ़ का पानी राजापाकर के मीरपुर पतार गांव के सैकड़ों एकड़ खेत में फैल गया है, क्योंकि यह इलाका चौर का निचला इलाका है, जिसके कारण पानी काफी अधिक जमा हुआ है। इसमें जाना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि किसान नाव और नाविक की मांग कर रहे हैं। किसान है, अब पूरा अपना पूंजी लगा के धान हम लोग रोपे थे। धान पका हुआ है, काटने का कोई उपाय नहीं है। अगर नाव का व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं मिलता है तो हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीओ को हम लोग कल सीओ साहब के बात हुई थी, एप्लीकेशन डाला गया है उनके यहाँ, पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डाले हैं हम लोग, डीएम साहब के पर्सनल व्हाट्सएप पर डाले हैं, सोशल मीडिया में डाले हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम कर्मचारी को बोले हैं कि आपको जाँच करने के लिए तब नाव उपलब्ध कराया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द और नाव और नावी की व्यवस्था कराया जाए धान काटने के लिए। उसके बाद जो 100 एकड़ डूब गया है, पूर्णतः डूब गया है, उसका फिर क्षतिपूर्ति जो सरकार का नियम कानून है उसके साथ क्षतिपूर्ति चाहिए। कितना लागत के लगा हुआ है, कितना पूंजी लगा हुआ है, कितना कै बीघा है धान काटने के लिए? जी कितना खेती किए हुए हैं धान का? धान काटने के लिए अभी 80 से 85 बीघा हमें धान लगा हुआ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर गोरौल थाना क्षेत्र के हथसेर के पास बाइक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए गोरौल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने फर्स्ट एड के बाद बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है।
सुराज सावधान में है और रेफर करवा लेना, ठीक है? प्राइवेट पटना में ले जाना। हाँ हेलो, सावधान में जाओ ना, आ रहे हैं सब आदमी भाई। हाँ जा रहे हैं। अरे राजापाकर प्रखंड के सैदपुर गांव में 65 वर्षीय अमृत राय की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब अमृत राय लघुशंका के लिए खेत में जा रहे थे। उसी दौरान अंडे का पेड़ भीगा हुआ था, जिस पर एक हाई टेंशन वायर टूटकर गिर गया था। शौच के दौरान पैर के संपर्क में आने से अमृत राय को करंट लग गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हमारा बोले के अधूरा बात में कहले रही छोड़ना था वो मुझसे जाइए महनार थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड रजिस्ट्री बाजार के पास मछली हाट में तार का पेड़ कटने के दौरान पेड़ हाट में ही गिर गया, जिससे 3 महिला दुकानदार घायल हो गई। साथ में हजारों रुपए की मछली भी बर्बाद हो गया। भगवान का शुक्र है इसमें से कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा जिस प्रकार से पेड़ गिरा था उसे बड़ी घटना हो सकती थी। वह मछली विक्रेताओं ने कहा कि बिना किसी सूचना के पेड़ काटा गया और अचानक से गिर जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बोलो ना कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। मछली बेचाए तो रही पर गिरा दे चोट लग गया। पेड़ कटैत रहे तो पहले बोलो ना साइड ना साइड होला ना कहलक एकाएक गिरा देल एकाएक गिर गेले। कहाँ ज्यादा चोट लगलो है? हाँ मछली से भी नुकसान है। हाँ सब हमारा अथी हो गया, मछली से सब है उठाया मछली बाहर इधर निकाल बगैर सूचना के काट ली है ने। सूचना के तार उर कटा, तार के पेड़ काटने के कारण पेड़ कट गिर गया। वो है कि पेड़ उड़ काटने वाला सब भाग गया। किसी को नुकसान भी है? महिला लोग को पता चला कि 3 महिला घायल है। करकट उड़कट से दौड़ा भागा, जो हमें छिला उला गया है, घायल हो गया है। और क्या हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के क्वारी गांव में टूटे हुए बिजली के तार के चपेट में आ जाने से 45 वर्षीय राजेश भगत की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाजीपुर जनताहा हाईवे को क्वारी चौक के पास जाम कर दिया और बिजली विभाग पर कार्रवाई के साथ साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। घंटों बीत जाने के बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने किसी प्रकार से समझा बुझाकर मामला शांत कराया, तब जाकर जाम खाली हो सका।
ना हुआ कि बिजली वाला लाइन गिर गया, करंट लगने की वजह से मोड़ गए ना। चलिए। भगवानपुर के कीरतपुर में केदार यादव ने अपने घर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का श्रद्धांजलि सभा रखा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर रघुवंश प्रसाद सिंह के फोटो पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया। आपको बता दें कि केदार प्रसाद यादव ने खुद को रघुवंश प्रसाद सिंह का धर्म बेटा बताकर रघुवंश प्रसाद सिंह का श्राद्ध कर्म करने का फैसला लिया था और 10वें दिन मुंडन भी कराया था और एक बार फिर उसने श्रद्धांजलि देकर रघुवंश सिंह को नमन किया। बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा रघुवंश बाबू का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रघुवंश बाबू अमर रहे, मनरेगा के जननायक अमर रहे, मनरेगा के जननायक अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे। कार्यक्रम के थे हमारे धर्म के पिता थे, पिता तुल अभिभावक हमारे रघुवंश बाबू थे। हम बहुत कुछ सीखे उनसे, आज तो नहीं है हमारे बीच। हमको तो बहुत आंसू आता है क्योंकि हम बहुत क्या कहूँ, उनके बिना पूरा दुनिया अंधेरा लग रहा है। कुछ लग ही ना रहा है कि रघुवंश बाबू लगता है कि अभी है, जिंदा है, कहीं से आ रहे हैं, पूछते केदार कहाँ है, मंजू कहाँ है, लगता है कि बहुत माने लग ही ना रहा है कि हमारे बीच नहीं है। लेकिन अब क्या कि विधि का विधान था, हमारे बीच नहीं है। उनका सर्जित श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे पूरे बिहार भर के लोग उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, मध्य बिहार, गोपालगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, तमाम जगह के लोग अभी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा और श्राद्ध का कार्यक्रम क्यों हम लोगों ने यहाँ भगवानपुर में किया है, क्योंकि हमारे पिता तुल्य थे, हमारे अभिभावक हम लोग मानते थे। हर चीज़ में उनकी सजेशन, उनका आशीर्वाद लेके ही हम लोग कोई भी काम करते थे। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से होगी मुलाकात, तो दीजिए मोहिनी को इजाजत। नमस्कार।